वेलकम बैक टू माय चैनल नेमत कदा फूड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एलोवेरा का हलवा या क्वारगंदल का हलवा। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है और बनाना बेहद आसान है। सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए और जिस्म दर्द के लिए ये बहुत अक्सर है। सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए होंगी एलोवेरा की पत्तियाँ। ये एलोवेरा मैंने घर में लगाए हुए हैं और हम फ्रेश ही इसकी पत्तियाँ यहाँ से काट लेंगे। ये तकरीबन 6 हैं। इसको इस तरह की पोजीशन में मैं रख दूंगी ताकि इसमें से जो येलोइश पानी है ये रिमूव हो जाए। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और सारा पानी रिमूव हो जाएगा। अब इसको हमने अच्छे से धो लेना है। धोने के दौरान आपने ख्याल रखना है कि खूब अच्छे से मल मल कर धोना है, क्योंकि काफ़ी रेत और मिट्टी वगैरह होती है जो कि हलवे में जा सकती है। खूब अच्छे से एलोवेरा की पत्तियों को धोने के बाद इनको इस तरह से मैंने काट लिया है। ये ख्याल रहे कि इसके सारे पत्ते जो हैं ग्रीन हिस्सा आपने रिमूव करना है और हमें ये फ़िलहाल जेल चाहिए, हमें ग्रीन हिस्सा नहीं चाहिए। ग्रीन हिस्सा ज़ाया ना हो, ये आप पीस कर इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी फक्की वगैरह बना लें। साथ ही एलोवेरा जेल जो हमने निकाली थी इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर कर इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेना है और इसके बाद इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। ये अब देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब इसमें हम मैदा छान कर डाल देंगे। मैदा इसमें तकरीबन आधा किलो जाएगा। आधा किलो मैदा डालने के बाद इसमें हमने 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई गुठलियाँ वगैरह इसमें ना बने, क्योंकि हलवा स्मूथ नहीं बनेगा। चलें अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने आधा किलो चीनी ली है। चीनी की जगह आप गुड़ भी ऐड कर सकती हैं। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हैं तो गुड़ ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। कैरमलाइज़ करने का मतलब ये है कि हलवे में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। वैसे आप शीरा बनाकर भी यूज़ कर सकती हैं। तो साथ ही हमने चीनी को कैरमलाइज़ कर लिया है। चीनी जब इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाए और इसमें हल्का सा रंग आने लगे तो इसमें 1.5 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल इसलिए ऐड किया है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो गला ख़राब होने का खदशा होता है, बच्चे वगैरह खा लेते हैं, तो इसलिए। साथ ही हमने इसमें 1/2 कप पानी ऐड करना है। पानी शामिल करने के बाद ये दोबारा से एक रंगदार शीरे की शक्ल में आ जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि हलवे का रंग बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। अगर आप हलवे में रंग नहीं लाना चाहते तो सिंपल सा शीरा बना लें। अब देखें ये शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो मिक्सचर हमने एलोवेरा और मैदे का बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि आँच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, धीमी आँच पर इसको हमने पकाना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और इस तरह की ये शक्ल में आ जाएगा। हमने इसको अभी पकाना है, तब तक पकाना है जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो घी है वो सेपरेट निकल नहीं आता। तो तब तक हमने इसको भूनना है और पकाना है। साथ में हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं और जो लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं कमर के दर्द या जिस्म दर्द के लिए, तो ड्राई फ्रूट इसमें जाने लाजमी है। तो मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं। साथ में हमने इसको मिक्स करना है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। 15 से 20 मिनट ही लगेंगे और माशाल्लाह से देखें हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का ये बन के तैयार हुआ है और बहुत ही स्मूथ बन के तैयार हुआ है। साथ ही हम इसको चांदी के वर्क लगा देंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।